आमतौर पर सोशल मीडिया के मार्फत हमें यह भी देखने मिलता है कि हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेना के बीच में जुबानी जंग का जो सिलसिला है वो अभी तक कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप अनर्गल तरह की टिप्पणियां करते आ रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? मिलता है हनुमान बेनीवाल की भी नज़र है ओसिया की विधानसभा सीट पर इस बार। क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल कुछ यहाँ पे अलग कर सकते हैं? दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले हम भी हमारे चैनल पर निरंतर आपको बुजुर्गों व युवाओं के चुनावी राय की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज मैं हूं ओसिया विधानसभा क्षेत्र के बिजारिया गांव के अंदर हूं। हमारे साथ में ओसिया के ही एक नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। इनसे पूरी ओसिया के अंदर क्या चुनावी मुद्दे हैं, इस बार ओसिया के अंदर क्या चुनावी समीकरण रहने वाले हैं, ओसिया की जनता की क्या मांगे हैं, विस्तार पूर्वक इनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण है। अच्छा सरवण जी, आप यहीं के रहने वाले हैं शायद, इसी गांव के? हाँ, मैं बिजारे बावड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिल्कुल। आप एक पढ़े लिखे हैं और युवा भी है। अक्सर कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरफ राजस्थान का युवा होता है उस तरफ राजस्थान की सत्ता होती है। क्या चाहता है ओसिया का युवा इस बार, क्या चाहता है? देखिए, ओसिया का युवा हमारे जो फिलहाल विधायक है दिव्या जी मदेना, जिसके बारे में केवल ओसिया ही नहीं पूरा राजस्थान जानता है कि विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से बेबाकी से वो बातचीत करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों के, और 5 साल के अंदर विकास भी पुरजोर तरीके से हुआ है। आप जैसे हमारे त्रिपुरी मुख्यालय इधर से देखोगे तो बालेसर तक जाने वाली रोड है, जो स्टेट हाईवे है, जोधपुर की तरफ जाने वाली रोड है, या देचू की तरफ जाने वाली है, या ओसिया मुख्यालय से जोड़ने वाली, ये सारी हमारी मांगे थी पिछले 2008 के चुनाव के अंदर कि भाई 18 के चुनाव के अंदर कि भाई ये रोड टूटी यार, इसका काम होना चाहिए। जो ही विधायक महोदय ने कहा कि आपके मत से अगर मैं विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़ूंगी तो आपके ये सारे काम होंगे। और हमें खुशी है कि इस 5 साल के अंदर ओसिया के अंदर इतना काम करवाया है दिव्या जी ने, जिसका कोई शानी नहीं। और युवा भी इस बार ओसिया का जो नौजवान है या किसान है, बुजुर्ग, उन सब की एक ही राय है कि दिव्या जी मदेना को फिर 2023 में विधायक बनाकर भेजना है। अच्छा, किस तरह की परिस्थितियां रहेगी दिव्या मदेना का सामने, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। पिछली बार यहाँ से भैराराम सियोल साहब एमएलए रहे हैं, इस बार भी वो लोग चुनावी अखाड़ों में आ रहे हैं। किस प्रकार की परिस्थितियां रहेगी, व रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? देखिए, हमारी विशेष तो ये है कि बीजेपी 5 साल तक विपक्ष के रूप में नदारद रही, इसमें कोई दो राय है नहीं। और वर्तमान के अंदर बीजेपी 5-6 खेमों में बटी हुई, उनके तो टिकट को लेकर जुतम जुतियां चल रही है। जिस प्रकार इनकी पहली सूची है, आपने देखा होगा सांचौर में आपके विधायक, पूर्व विधायक ने सांसद पर जूते बरसाए, तो उनके तो आपसी घर के जन, जैसे आपके राजस्थान लेवल पर जो मुद्दे चल रहे हैं, यानी उनके गुट बटे हुए, उसी प्रकार ओसिया में 5-6 गुट है। तो पहली बात, वो एक राय है ही नहीं। कुछ समय पहले हमारा ओसिया में वो परिवर्तन रैली चल रही थी बीजेपी की, तो ओसिया मुख्यालय पर आपकी मीटिंग थी, उसके अंदर पूर्व सांसद थे हमारे जो, उन्होंने हर एक उम्मीदवार को सौगंध दिलवाई कि आप कमल के फूल के साथ रहना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक होंगे। तो इसलिए सीधी सी बात है कि इतनी कोई हमारे वो है नहीं कि सीधा आपके भाजपा से कोई मुकाबला है और हम कोई पीछे हैं। हम बहुत मजबूत स्थिति में आज। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के गुट का जिक्र किया, लेकिन एक थ्योरी ये भी चलती है कि गुट तो कांग्रेस के अंदर भी है। दिव्या मदेना के जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे कहीं ना कहीं अनबनी है, वो लोग दिव्या मदेना को नज़रअंदाज करते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं भी आमतौर पर चलती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसी तो केवल ये चर्चाएं मीडिया के अंदर या विपक्ष की बनी हुई चर्चा है, ऐसा विशेष कुछ भी नहीं। ओसिया के अंदर जो विधायक महोदय, ऐसे नहीं है। जब दिव्या मदेना विधानसभा के अंदर खुद अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा करती है, अपने ही विभागों के अलग अलग जो मंत्री है उनके ऊपर आरोप लगाती है, उनके सामने सवाल खड़ा करती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी क्या सब कुछ ठीक है? सर, ये गुटबाजी नहीं कहेंगे। एक जो अगर पढ़ा लिखा विधायक होगा, वो यहाँ से लोगों से वोट लाकर जाता है, तो वो उम्मीद रखता है कि भाई अपने लोगों के काम करवाएगा। फिर बड़े अपनी सरकार के मंत्री क्यों ना हो, ये तो बड़े साहसी विधायक है कि अपनी सरकार के मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। अन्यथा तो आपने देखा होगा कि भाजपा सरकार 3 काले कानून लेकर आई थी, तो भाजपा के हमारे यहाँ से किसान परिवार से चुने हुए 15 MP है, एक ने भी उनके खिलाफ बोलने का साहस नहीं किया। उनको डर है कहीं टिकट न कट जाए। तो विधायक मोड़ ने मंत्री जी से वो लड़कर, जो आप कह रहे हो कि विधानसभा के अंदर बात उठाई थी, अनबनी की बात नहीं। उन्होंने अपने काम के लिए कहा था कि मेरे ये काम रोके क्यों गए, क्योंकि ओसिया की जनता से मैं वादा करके आई हूं और उनके वोट लिए है। तो उसमें तो कोई खेमेबाजी की बात है ही नहीं। ये तो आपके अगर चुनाव प्रतिनिधि आप नहीं उठाएगा बात, तो कौन उठाएगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मंत्री से उन्होंने बेबाकी से बात की है, तो वो खुद की एक स्पष्ट छवि झलकती है ना भाई, अपने लोगों के काम के लिए वो अपनी सरकार से भिड़ सकती है। तो ऐसा विधायक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। हनुमान बेनीवाल की भी नज़र है ओसिया की विधानसभा सीट पर इस बार। क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल कुछ यहाँ पे अलग कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है, अब वो
क्लियर भी नहीं है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ से कैंडिडेट उतारे कि नहीं उतारे तो वो कैसे, क्योंकि पहले वो भाजपा की खेमेबंदी से क्या होता है कि भाजपा किसको टिकट देती है, उसके बाद उनकी रणनीति रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ओसिया में जो चुनाव होगा विकास बनाम विपक्ष होगा, तो विकास के मुद्दे पर हम लड़ने जा रहे हैं और हमने इतने काम करे हैं। पिछले बार जब हम विधानसभा चुनाव में आए थे तो विधायक महोदय ने सीधा सा कहा था कि भाई एक बार आप मुझे पीछे जो हमारा मदेना परिवार आया, परशुराम जी से लेकर महिपाल जी से लेकर जो जनता के काम करे उनके आधार पर वोट दिए। इस बार हम सीधे विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं, तो विपक्ष के पास विकास के मुद्दे पर कोई जवाब है नहीं, इसलिए ऐसी कोई चुनौती रहने वाली नहीं है कि भाई ठीक है हनुमान जी बेनीवाल आपके उम्मीदवार उतारेंगे। हर एक पार्टी का अपना अपना विजन होता है, अपनी विचारधारा होती है, तो कुछ उनकी विचारधारा के लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में, क्योंकि विधायक महोदय ने जो सक्रिय रहकर काम किए हैं और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने बेबकी की जनता के जो काम किए हैं या जो बात उठाई है और क्षेत्र पर धरातल पर जो काम हुआ है, उसके आधार पर ओसिया की जनता है वो दिव्या मदेना के साथ है। अच्छा, एक ये भी थ्योरी चलती है आमतौर पर सोशल मीडिया के मार्फत, हमें ये भी देखने मिलता है कि हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेना के बीच में जुबानी जंग का जो सिलसिला है वो अभी तक कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप अनर्गल तरह की टिप्पणियां करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में एक स्वाभाविक होता है कि एक राय तो कोई होते नहीं, तो एक राजनेता का लगता है जब वो दूसरा हावी होने लगता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तक ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन जो दो बड़े नेताओं का जो आपस में टकराव वो व्यक्तिगत ज़्यादा नजर आता है, ऐसा लोगों का मानना है। देखिए, दिव्या मदेना का मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई ऐसा बयान आया जिन्होंने व्यक्तिगत कोई आपके हनुमान जी पर बात की हो। अब हनुमान जी ने जो व्यक्तिगत एक दो जगह पर ओसिया में वो जो बातें कही है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी निजी राय है किस कारण से ऐसा बयान दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे बयानों से जनता उनसे जुड़ने वाली, क्योंकि राजनीति के अंदर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। आपकी पार्टी की विचारधारा है तो उस विजन को लेकर चलना चाहिए, विकास के आधार पर चलना चाहिए। पार्टी की आपकी जो कमजोरियां उसको निकालना चाहिए। व्यक्तिगत आरोप मेरे ख्याल से सही नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि अगर ये दोनों भी आप कह रहे हो तो दिव्या जी ने तो ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, एक बार उन्होंने पंचायत समिति के चुनाव में पार्टी के सिंबल के लेकर कहा था कि भाई रालोपा इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने जो अभी आए थे वो आपकी रैली चल रही थी उसके अंदर जो बातचीत गई, मुझे नहीं लगता ये सब राजनीति के लिए या किसान राजनीति के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये ओसिया विधानसभा के नौजवान थे और इन्होंने अपनी राय बेबाकी से हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखी। आपकी इनकी राय के प्रति आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।